गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के चरणों में बार बार प्रणाम है कि उन्होंने एक बार फिर से मौका दिया है कि उनकी याद में हम बैठ सकें और उनकी बताई हुई बातों को हम याद कर सकें। हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि हमने बाबा जी को पहचान लिया है या हम बाबा जी को जानते हैं। कई दफ़ा जब लोग हमसे पूछते हैं कि आप तो बाबा जी के साथ में इतना रहे हो, आपने इतने सत्संग सुने हैं, तो आप तो उनको जानते होगे। बाबा जी इसके बारे में कहते थे, आप सब लोगों ने बहुत दफ़ा सुना है। तुलसी साहब का हवाला देके कहते थे कि जे कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान पर देना। तुलसी साहब ने भी ये कहा कि अगर कोई ये कहता है कि उसने संत को पहचान लिया है तो वो गलत कह रहा है, उसे तौबा करनी चाहिए। तो हम बाबा जी को क्या पहचान सकते हैं? परमात्मा को कैसे हम पहचान सकते हैं? सिर्फ उनकी बातों को याद करके और उनसे प्रेरणा लेकर के ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बाबा जी के जीवन काल की एक छोटी सी घटना है जो बड़ी प्रेरणादायक है, क्योंकि हम सभी लोग रोज सत्संग सुनते हैं, भजन करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो तरीका बाबा जी ने अपने जीवन के अंदर भजन करने का खुद किया और हमें भी बताया, शायद हम लोग अभी वहां नहीं पहुंच पाए हैं। तो बाबा जी खुद अपने जीवन काल की ये घटना बताया करते थे कि जब वो आर्मी में थे और जब भी उनको वहां से छुट्टी मिलती थी तो वो बाबा बिशन दास जी के पास में चले जाया करते थे। अब आमतौर पे होता ये है कि जब हम कोई नौकरी कर रहे होते हैं या कारोबार कर रहे होते हैं और वापस जब हम अपने घर आते हैं, या कई लोग जैसे अपने नानके जाते हैं या अपने दादा दादी के यहाँ जाते हैं या अपने पिता के घर जाते हैं, तो वो एक समय होता है कि हम जाके वहाँ पे आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो बाबा जी कहते थे कि भी मेरे दिल में भी ऐसा ही होता था, क्योंकि बाबा जी आर्मी में रहते हुए भी अपना भजन अभ्यास का कार्यक्रम, नित्यनेम जो था वो बहुत किया करते थे। तो जब वो बाबा विशनदास के पास आते थे तो उनको लगता था कि बस अब मैं अपने गुरु के चरणों में आ गया हूँ और मुझे इनके दर्शन करने, इनकी संगत करनी है। तो भजन सिमरन का इतना वो इतनी तरजीह नहीं देना चाहते थे, लेकिन बाबा विशनदास जी का तो कुछ और ही प्लान होता था। तो एक दफ़ा की घटना बाबा जी ने बताई कि कैसे रात को जब वो आराम से सो रहे थे तो अचानक ही आधी रात को बाबा विशनदास जी ने आकर के बाबा जी को उठाया। तो बाबा जी ने कहा कि भाई मुझे सो लेने दो। और तो बाबा विष्णुदास ने कहा कि भाई कोई नहीं, तो उठ जा। तो बाबा जी समझ गए। तो बाबा जी ने कहा कि भाई मैं थोड़ी देर बाद में उठ के भजन कर लूंगा। तो बाबा विष्णुदास ने कहा कि नहीं, मैं आपको भजन के लिए नहीं उठा रहा, चलो आओ जरा, मैं आपको बाहर कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो बाबा जी बताया करते थे कि बाबा विष्णुदास उनको इस तरीके से, इस बहाने से कमरे से बाहर लेके गए और थोड़ी दूर आगे जा करके उनके, जहाँ पे बाबा विशनदास जी रहते थे, एक छोटा सा तालाब था। सर्दियों के दिन थे, पानी बहुत ठंडा था। और वहां पहुंचते ही बाबा विशनदास ने बाबा जी को धक्का मार के उस तालाब के अंदर गिरा दिया। और इतनी ठंड थी, पानी बहुत ठंडा था, तो बाबा जी की जो नींद थी, जो आलस था, वो एकदम से उड़ गया। और फिर बाबा जी बाहर निकल के आए और उनको एहसास हुआ कि बाबा जी चाहते हैं कि मैं यहाँ पर भी बैठ करके भजन अभ्यास करूं, सोने में अपना वक्त ना गवाऊं। तो संतों को कौन समझ सकता है? बाबा जी ने हम पर बड़ी दया की। उन्होंने हमें भजन अभ्यास करने के जो कार्यक्रम दिए हैं, जिसके अंदर हम लोग जाते हैं, बड़े जोश के साथ जाते हैं। हमें भी बाबा जी की वही भावना को समझना चाहिए कि हम यहाँ कोई आराम करने के लिए नहीं जाते, हम भजन करने के लिए जाते हैं। क्योंकि भजन करने से ही सब कुछ होता है, ये बाबा जी ने बार बार अपने सत्संगों में कहा है। एक दफा का वाकया है कि जब गुफा के दर्शन बाबा जी करवा रहे थे, तो किसी प्रेमी ने बाबा जी से ये पूछा कि बाबा जी ये क्या चमत्कार है, हम लोग इतने बड़े बड़े मकान छोड़ करके अमेरिका से और बाहर के देशों से यहाँ पे आए हैं, इस रेगिस्तान में आए हैं, और 10 दिन अभ्यास करने के बाद में आप हमें इस जगह के दर्शन करवाते हो।
तो ये क्या चमत्कार है, और हम लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ बैठ के अपनी बारी की इंतजार करते हैं। तो ये क्या चमत्कार है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये चमत्कार कोई पार्टी बाजी का नहीं है, ये चमत्कार कोई पैसे का नहीं है, ये चमत्कार कोई मान बढ़ियाई का नहीं है। ये चमत्कार गुरु पर भरोसा, गुरु पर विश्वास, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, और जो गुरु ने कहा है वो करने की जो भावना है, और जो लोग गुरु का हुक्म मानते हैं, ये चमत्कार उनके साथ होता है। अभी हाल ही में मैंने एक महाराज कृपाल सिंह जी का सत्संग सुना, और उसके अंदर एक छोटी सी क्लिप थी जो मैंने अ, लोगों के साथ साझी भी की है। उसके अंदर महाराज जी ने ये कहा था कि गुरु का कहना मानो, सिर्फ सुनने वाले ना बनो, करने वाले बनो। तो बाबा जी की बड़ी दया है कि बाबा जी ने हमें बहुत ये मौके दिए हैं। आप लोग जानते हो कि जब विदेशी प्रेमियों का ग्रुप आया करता था, तो जो कार्यक्रम चलता था, जिसके अंदर 2 घंटे बाबा जी खुद आकर के उनके साथ में भजन पे बैठते थे, और उनसे फिर बाद में भजन के बारे में भी वार्तालाप होता था। कईयों को कुछ परेशानियां होती थी, बाबा जी भजन करने के बारे में बहुत प्रैक्टिकल लोगों को बातें भी बताते थे। तो वो एक क्लास की तरह होता था। और कई दफ़ा तो बाबा जी पूरे ग्रुप के हो जाने के बाद में कुछ प्रेमियों से ये भी पूछते थे कि हाँ, अब बताओ कि जब आप आए थे तब क्या था और अब क्या है। और वो लोग जब बाबा जी को अपनी तरक्की के बारे में बताते थे तो बाबा जी बहुत खुश होते थे। तो बाबा जी ये कहा करते थे कि आश्रम आना, भजन सिमरन के अभ्यास के अंदर बैठना, सिर्फ बैठने के लिए नहीं बैठना है, करना भी है। क्योंकि जैसे हम स्कूल जाते हैं, और अगर हमने वहाँ पे जाके टीचर के बताए हुए सबक के ऊपर अमल नहीं किया, तो स्कूल जाए का फायदा क्या है। तो बाबा जी ने बहुत दया करके हमें बहुत दफ़ा प्रैक्टिकल बातें भी बताई हैं। बाबा सावन सिंह जी को भी बाबा जी बताया करते थे कि कई लोग भजन सिमरन के बारे में सवाल जवाब पूछते थे, और बाबा सावन सिंह जी भी उसका बहुत डिटेल में जाकर के जवाब देते थे। बाबा जी ने भी कई पत्रों के अंदर लोगों को बहुत कुछ बताया। तो ये एक पत्र है जो बाबा सावन सिंह जी को किसी प्रेमी ने लिखा था, और उन्होंने पूछा था कि भजन के अंदर हम तीसरे तिल पर कैसे पहुंच सकते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है, और वहां पहुंचने के बाद में वहां पे हम कैसे टिके रह सकते हैं। तो इस तरह का सवाल किसी प्रेमी ने बाबा सावन सिंह जी से पूछा था। तो उसके जवाब में जो बाबा सावन सिंह जी ने जो ये पत्र लिखा, वो मैं पढ़ करके आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बचन परम संत बाबा सावन सिंह जी महाराज। आप पूछते हैं कि तीसरे तिल तक पहुंचने तथा इसमें स्थिर रहने का सबसे सरल साधन कौन सा है। इसके उत्तर में मैं आपको उन बातों का सारांश फिर से लिख रहा हूं जो आपको पहले ही बताई जा चुकी है। आप ये भी पूछते हैं कि मैंने अपने प्रारंभिक अभ्यास में कौन सा साधन खोज निकाला था। इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मैंने कोई भी साधन खोज कर नहीं निकाला था। मैंने अपने गुरुदेव से दीक्षा ली थी, और उन्होंने निश्चित साधन बताया था। इसी साधन को अनादि काल से सब संतों ने अपने सेवकों को बतलाया है, और ये है अपने ख्याल को एकाग्र करके बताए गए केंद्र में, आंखों के बीच में दृढ़ता से ठहराना। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। आवश्यकता केवल ख्याल या सूरत को निश्चल करने की है। ध्यान की प्रत्येक किरण को केंद्रित करके उसे वहां स्थिर रखना है। अगर जरा सा भी ख्याल बाहर गया तो अभ्यास में फर्क पड़ जाता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर कोई प्रेमी साधक अपने ध्यान को अविचलित रूप से लगातार 3 घंटे तक बताए गए केंद्र में खड़ा कर ले तो उसके अंतर में पट अवश्य खुल जाएंगे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, और इसमें मुद्दत तक अभ्यास करना पड़ता है। परंतु अभ्यास करते रहने से मन को धीरे धीरे उस केंद्र में ठहरने की आदत पड़ जाती है। उसकी भागदौड़ कम हो जाती है। आखिर में वो अच्छी तरह एकाग्र हो जाता है, और जिस दिन ये काम हुआ, मन हार जाएगा और आपकी जीत होगी। इसके पहले मन अधिक समय तक एकाग्र नहीं होता है, और एक बंदर की तरह कूदता फिरता है। लेकिन कुछ समय के बाद इसकी चंचलता दूर हो जाती है, और ये शांत हो जाता है। इसके लिए तीसरे तिल में जमे रहने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
तथा सावधान रहना चाहिए कि हम भूलें नहीं और मन दूसरे विचारों या अनुभवों के पीछे भाग ना जाए। हम आसानी से भूल जाते हैं और ध्यान नीचे गिर जाता है। पूरी एकाग्रता से प्रत्येक क्षण केंद्र में दृढ़ता पूर्वक जमे रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई विचार हमारी चेतना में प्रवेश करे तो उसे झटके से हटाकर मन को वापस आंखों के बीच में स्थिर करना चाहिए। अभ्यास की स्थिति की बागडोर मन के बजाय आत्मा के हाथों में होनी चाहिए। मन चालाक है, यदि बागडोर ढीली पड़ी तो वो भाग निकलता है। इसे जीतिए। पर यह ठीक है कि मन को जीतना आसान नहीं है और इसमें समय लगता है। संत मत के अभ्यास में कोई भी जटिल समस्या नहीं है। सब कुछ बस ध्यान को तीसरे तिल में अविचलित रूप से एकाग्र करने पर निर्भर है, जिसमें कोई अन्य विचार हमारी चेतना में प्रवेश ना करे और ध्यान को केंद्र से बाहर ना ले जाए। इसी अभ्यास से मैं अपनी आंतरिक साधना में कामयाब हुआ और इसी अभ्यास से आप भी कामयाब हो सकते हैं। यही सभी संतों का प्राचीन साधन है। आपका ध्यान तीसरे तिल के करीब, जैसा कि आप कहते हैं, आता है और फिर गिर जाता है। इसका कारण यह है कि आप मन को स्थिर नहीं रख पाते। मन बहुत कुछ एक जंगली जानवर की तरह है जो संसार के जंगल में दौड़ने भागने का आदी है। जब शिकारी इसे पकड़कर एक जगह बांधता है तब ये बहुत दुखी होता है, लेकिन यदि हम अपना प्रयत्न जारी रखें तो ये उस जानवर के समान धीरे धीरे शांत हो जाता है और हुक्म मानने लगता है। नामों का सिमरन ध्यान को तीसरे तिल में टिकाने में सहायक होता है। नामों का इसलिए महत्व है, सिमरन से तीसरे तिल में ध्यान को टिकाने की शक्ति उत्पन्न होती है। मिसाल के तौर पर जब हम संसार में किसी स्थान पर कोई चीज देखते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे ख्याल में बैठ जाती है और उस चीज के बार बार याद करने से उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और यदि हम प्रयत्न करते रहें तो आखिर में हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह आत्मा की किरणें जब सुमिरन द्वारा तीसरे तिल में एकत्र हो जाती हैं तो उनके अंदर ताकत आ जाती है और उस एकत्रित ताकत के जोर से अज्ञान के पर्दे फट जाते हैं और हम अंतर के प्रकाश में प्रवेश कर जाते हैं। सिमरन करते समय शब्द धुन को सुनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने अभ्यास के समय का 2/3 भाग सिमरन को दीजिए और 1/3 भाग शब्द धुन सुनने को। एक समय पर एक ही काम होना चाहिए। तो ये बाबा सावन सिंह जी का लिखा हुआ पत्र था कि किस तरह से हमने अपने ध्यान को टिकाना है और कैसे अंतर प्रकाश में जाना है। लेकिन उनकी दया के बगैर थोड़ी हो सकता है ये। बाबा जी के आगे बेनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, शब्द गाएंगे, वो सुनेंगे और जरूर दया करेंगे। तो ये शब्द है पेज 108 पर। सबसे बेनती है कि आप सभी भी इस शब्द को गाएं। ये बाबा जी की आगे बेनती है, ये प्रार्थना है। दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे दाता जी, तू दर्श दी झलक दिखा दे दाता जी। दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे दाता जी, तू दर्श दी झलक दिखा दे दाता जी। चिर दिया दिल विच लगियां तांगा, सीने च वज दिया बिरहो दिया सांगा। चिर दिया दिल विच लगियां तांगा, सीने च वज दिया बिरहों दिया सांगा। पूजा दे, बुझा दे, बुझा दे दाता जी, तू जिंदड़ी दी तपश बुझा दे दाता जी। दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे दाता जी, तू दर्श दी झलक दिखा दे दाता जी। प्रेम तेरे विच पगली होई,
याद तेरी विच जिंदड़ी खोई, प्रेम तेरे विच पगली होई। याद तेरी विच जिंदड़ी खोई, मिला दे मिला दे मिला दे दाता जी, सच्चा सतगुरु आण मिला दे दाता जी। दिखा दे दिखा दे दिखा दे दाता जी, तू दर्श दी झलक दिखा दे दाता जी। असी विछड़े हाँ परमा च आके, आप तू बैठा सचखंड जाके। असी विछड़े हाँ परमा च आके, आप तू बैठा सचखंड जाके। हटा दे हटा दे हटा दे दाता जी, साडे मन उतों पड़दा हटा दे दाता जी। दिखा दे दिखा दे दिखा दे दाता जी, तू दर्श दी झलक दिखा दे दाता जी। दर्श दिखाओ कृपाल जी आके, अजय बन उठारो अमृत प्याके। दर्श दिखाओ कृपाल जी आके, अजय बन उठारो अमृत प्याके। पिला दे पिला दे पिला दे दाता जी, सानू अमृत नाम पिला दे दाता जी। पिला दे पिला दे पिला दे दाता जी, सानू अमृत नाम पिला दे दाता जी। दिखा दे दिखा दे दिखा दे दाता जी, तू दर्श दी झलक दिखा दे दाता जी।